हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाईफाई टीचर में। आज हम आपके लेकर आए हैं दीक्षा ऐप के माध्यम से जो कोर्स चल रहे हैं उसमें 20वीं सीरीज जोड़ और घटाना बहुअंकीय संख्याओं का आकलन मुख्य प्रश्नोत्तरी। तो फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपये देने थे, उसके पास 500 रुपये थे, बाकी रुपए का हिसाब उसने कुछ इस तरह निकाला। सृष्टि के हल करने के तरीके से उसे किन अवधारणाओं की समझ की जरूरत है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, कलन विधि को लिखने की समझ। नंबर 2, संख्याओं की मात्राओं की समझ। नंबर 3, दो अंकों के जोड़ और घटाने की समझ, अंदाज़ा लगाना। नंबर 5, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ। नंबर 6, स्थानीय मान की समझ। तो इसका राइट आंसर है संख्याओं की मात्रा की समझ, दो अंकों के घटाने की समझ, अंदाज़ा लगाना और स्थानीय मान। आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर दो अलग डिब्बों में इकट्ठे किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे डिब्बे में 401। किरण के पास कुल कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? ये सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। नंबर 2, दो संख्याओं में से एक संख्या घटाने वाली संख्या पता करना। नंबर 3, दो संख्याओं की तुलना जहाँ छोटी संख्या पता लगानी हो। नंबर 3, जहाँ परिणाम पता करना होता है जहाँ शुरुआती संख्या पता करनी होती है। तो इसका सही विकल्प है नंबर 4, जहाँ परिणाम पता करना होता है। सबमिट करें। हमारा नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। नंबर 3, आपके सामने वार्ती सवाल का एक बड़ा प्रकार दिखाया जा रहा है। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा? एक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अनुराग के चाचा जी की शादी के एक फंक्शन में कुल 379 प्लेटों का इस्तेमाल हुआ। उनमें से 145 प्लेटें पहले दिन इस्तेमाल हुई, दूसरे दिन कितनी प्लेटें इस्तेमाल हुई? नंबर 2, राधा सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई, वहाँ उसने 500 रुपये की सब्जी ली। अब उसके पास 200 रुपये बचे हैं। राधा घर से कितने रुपये लेकर चली थी? नंबर 3, किशोर और आनंद अपने अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास 230 किताबें थी और आनंद के पास 110 किताबें ज़्यादा थीं। किशोर के पास कितनी किताबें थीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर 3। सबमिट करें। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। नंबर 4, सोना और विकास ने कुछ इस तरह से हल किए हैं। दोनों क्वेश्चनों का प्रारूप दिखाया गया है। दोनों सवालों में से किसी टीचर को सोना के सवाल हल करने का तरीका सही लगा? क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि उनकी टीचर को ऐसा क्यों लगा होगा? इन विकल्पों में से चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, सोना ने सवाल का हल संख्याओं को बिना काटे किया। नंबर 2, सोना ने संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर घटाया। नंबर 3, विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया। नंबर 4, विकास ने संख्याओं को काट कर हल किया। तो इसका सही विकल्प है नंबर 2, नंबर 3। सबमिट करेंगे। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करेंगे। सुनीता की कक्षा में बच्चों ने जोड़ और घटाना कुछ इस तरह से किया। आप सुनीता को बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, गलत उत्तर को काट कर यानी क्रॉस करके बच्चों को कॉपी लौटा दें। नंबर 2, बच्चों को यही और इसी के जैसे सवाल बार बार करने को कहें। नंबर 3, बच्चों को संख्या तथ्यों अनुभव करने का मौका दें। नंबर 4, बच्चों को घर पर अभ्यास करने को कहें। तो इसका सही विकल्प है नंबर 3। सबमिट करें। जारी रखे पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में
बच्चों ने सवाल हल करने के तरीकों को कुछ इस तरह कॉपी में लिखा। उनकी टीचर को ये पहचानना था कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। क्या आप इस टीचर की मदद कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहकरण करना। नंबर 2, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहकृत करना। नंबर 3, विशिष्ट सैकड़ा तरीके, सैकड़ा, दहाई, इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना और घटाना। नंबर 4, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। नंबर 5, एक संख्या से शुरुआत करना। तो इसका सही विकल्प है नंबर 3। सबमिट करें, जारी रखें पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति ने ये सवाल इस तरह हल किया। इन विकल्पों में से उसके इस्तेमाल किए गए तरीकों को चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहकृत करना। संख्या को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूहकृत करना। मिश्रित तरीके, सैकड़ा, इकाई, दहाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। नंबर 4, जोड़ी गई या घटाई जाने वाली दोनों संख्या को बदलना। नंबर 5, एक संख्या से शुरू करना। तो इसका राइट विकल्प है नंबर 2। सबमिट करें, जारी रखें पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया। इन विकल्पों में से सही का नाम चुनें। एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े के अनुसार समूहकृत करना। संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहकृत करना। नंबर 3, मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई, इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना घटाना। नंबर 4, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। एक संख्या से शुरुआत करना। इसका राइट विकल्प है नंबर 1। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, बात करने से उनकी सोच का पता चलता है। नंबर 3, और तरीके और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है। पूर्व ग्रहण के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही विकल्प है नंबर 3। जारी रखें पे क्लिक करें। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल की अवधारणा की समझ से शुरुआत करना। बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने की। नंबर 3, कलन विधि कैसे करें, इस पर अभ्यास करें। नंबर 4, अवधारणा की समझ बनाने के लिए अंदाजा लगाने के कौशल का। जिसका राइट विकल्प है नंबर 1। नंबर 4, सबमिट करें, जारी रखें। आपने कोर्स पूर्ण कर लिया है।